मैं ही ना आपका हैप्पी क्लब में स्वागत करती हूँ। तो आज हम देखने जा रहे हैं क्या आपके पार्टनर आपके पास वापस आएंगे या नहीं। सो फ्रेंड्स, अगर आपका भी यही क्वेश्चन है ये आपके लिए रीडिंग है और आई होप ये रीडिंग आपको हेल्पफुल रहे, आपको पसंद आए। और अगर आपको इस रीडिंग से मदद मिलती है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्लेम ज़रूर करें पॉजिटिव वाइब्स को और लाइक ज़रूर करें। अगर आपको लगता है इस वीडियो को किसी की ज़रूरत है तो उसे शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर क्लिक कर लें। ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट। आपके सामने फ्रेंड्स 3 पाइल्स को आज हमने बनाया गया है, तो आपको इंट्यूटिवली उसमें से अपने लिए पाइल चूज़ करना होगा। आप अपना टाइम लीजिए, पाइल को चूज़ करें। ठीक है, आपका फर्स्ट इंटेलेक्ट जिस भी इमेज पे जाता है आप उसको ही अपनी पाइल माने और उसके अकॉर्डिंग आप इसको सुने। आपसे ये 70 से 80% ज़रूर रेजोनेट करेगा। ओके, सो आई होप फ्रेंड्स आपने चूज़ कर लिया है। फर्स्ट पाइल से स्टार्ट करेंगे। सो आप अपने पार्टनर को विजुलाइज करिए। ठीक है, उनका नाम दोहराइए। एटलीस्ट 3 बार अपने पार्टनर का नाम ज़रूर दोहराइए और पॉजिटिव रहिए। जब मैं कार्ड को शफलिंग करूं, ओके, तो आपका जो पार्टनर है, पहले हम आपकी बात करेंगे। इस रिलेशनशिप से आप क्या चाहते हैं? इस रिलेशनशिप से एक्चुअल में आप उस बंदे का एक्शन चाहते हैं, अपने पार्टनर का एक्शन चाहते हैं। आप चाहते हैं यहाँ से आपको आउटकम मिले और इसका आपने कहीं ना कहीं वेट किया है, मैनिफेस्ट किया है। सो अकॉर्डिंग टू दिस पार्ट आप इस पर्सन का आउटकम तो चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये सब चीज़ें भी हैं कि ये पास्ट को लेके थोड़ा सीखे और अपनी गलतियों को ना दोहराए। सो हो सकता है कहीं ना कहीं आप इसके लिए थोड़े जजमेंटल हो रहे हैं, थोड़ी मैस्कुलिन एनर्जी आपकी स्ट्रॉन्ग है। वहीं जहाँ आपके पार्टनर हैं उनकी एक्चुअल में इस टाइम पे ग्रोथिंग इस तरीके से है कि उनकी भी मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा है इस टॉपिक को लेकर। सो पाइल 1 आप समझ गए होंगे। आपके पार्टनर और आपको, चाहे आप फीमेल देख रहे हैं या मेल देख रहे हैं, दोनों की एनर्जीज जो है प्रैक्टिकलिटी वे में ज़्यादा है, ना कि इमोशनलिटी में। ठीक है, इमोशनलिटी में आप अपने आप को महसूस ज़रूर करते हैं और आप चाहते ज़रूर हैं कि इस इंसान से उस थोड़ी सी पोलाइटनेशन का आप वेट करते हैं, पर वहाँ उस पर्सन का स्ट्रांगनेस का वेव देखकर आपके अंदर की जो है ईगो हर्ट हो जाती है, जिससे कहीं ना कहीं आप एक्शन नहीं ले रहे हैं। सो इस टाइम पे कहीं ना कहीं आप वेटिंग प्रोसेस में हैं और आप कम्युनिकेशन चाहते हैं, बट अपने बिहाफ पे, अपनी शर्तों पे चाहते हैं। जिस तरीके से आप इस रिश्ते को चाहते हैं वैसे आप जब तक नहीं देख लेते इस इंसान को, तब तक आप इस रिश्ते में नहीं जाना चाहते हैं। तो एक्चुअल में यूनिवर्स चाह रहे हैं कि आप दोनों को ही इस बात में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग चाहिए। अभी आप लोगों का इस तरीके से मेजर कंडीशन चल रहा है कि दोनों ही तरफ ईगो क्लैशेस आ रहे हैं बातचीत करने में। तो ईगो क्लैशेस को आपको क्लोजर एक देना होगा। आपके मन में, हालांकि दोनों के मन में एक हाइड फीलिंग्स हैं एक दूसरे के लिए स्ट्रॉन्ग, इस वजह से आप इस रिश्ते में बने हुए हैं। हो सकता है ये रिश्ता आपका बहुत पुराना हो, कुछ लोगों से रेजोनेट ये इस तरीके से करेगा कि बहुत पुराना रिश्ता हो, मतलब कि 10 साल तक हो चुके हैं आप चाहे इस पर्सन की एनर्जी के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लेंगे क्योंकि मल्टीपल लोग देख रहे हैं। कोई क्रश के लिए देख रहा है, कोई
अपने एक्चुअल में पार्टनर रह चुके हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इस तरीके से देख रहे हैं, तो सबके लिए यहाँ पे आ रहा है। 10 साल से ऊपर हो सकता है ये रिश्ता आपका, या माइनर 3 या 4 ईयर का, ठीक है। तो इतना कम भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है जो आपको एक दूसरे से अलग नहीं होने देती, ठीक है। तो यहाँ कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे से मिले हैं, एक दूसरे को इमोशनलिटी वाइब कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि आप दोनों ही बहुत प्रैक्टिकल पर्सन यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं, चाहे वो आप हैं या आपके पार्टनर हैं। आगे की चीज़ें हम देखेंगे। यहाँ पे आपकी थॉट पावर, आपकी फीलिंग्स आई हैं। वहीं अगर हम ये देख रहे हैं कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को आगे ग्रोथिंग चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ये रिश्ता हील हो जाए और जो भी इसमें नेगेटिव वाइब थी वो ख़त्म हो जाए, तो कहीं ना कहीं उन्होंने सरेंडर कर दिया है यूनिवर्स को। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये भी चीज़ें आ रही हैं। फ्रेंड्स, मैं आपसे कहूँगी, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ऐसे ही लव रीडिंग और स्पिरिचुअल गाइडेंस इस चैनल पे आती रहेंगी आपके लिए। तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत होता है फ्रेंड्स, तो लाइक ज़रूर करें, क्लेम ज़रूर करें पॉजिटिव वाइब्स को। ओके, तो यहाँ पे हम आपके लिए जो बात करते हैं, आपके थिंग पे आते हैं वापस। यहाँ पर आपको इमोशनलिटी गिव एंड टेक का रिलेशनशिप सिखाना होगा एक दूसरे को। तो फर्स्टली आपको अपने अंदर उतारना होगा, जो कि थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। आपके लिए भी ये चीज़ें मुश्किल हैं, आप भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे एक्सप्रेस मुझे स्लो दिख रहा है, एक्सप्रेशंस आपके स्लो दिख रहे हैं। आप जब इस पर्सन के सामने होते हैं तो आप अपनी फीलिंग्स को उस तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं जितना आप स्ट्रांगली फील कर रहे हैं। तो ये चीज़ थोड़ी आपको सुधारनी होगी। इस रिश्ते में एक बैलेंस की ज़रूरत है, क्योंकि चीज़ें आप बहुत जल्दी पॉजिटिव भी हो जाते हैं, बहुत जल्दी नेगेटिव भी हो जाते हैं, तो एक लैक ऑफ बैलेंस है यहाँ पर। सो बैलेंस लेके आना होगा आपको अपने अंदर, और ये बैलेंस आपके अंदर तब आएगा जब आप इस रिश्ते को थोड़ा सा न्यूट्रल लेना चालू कर दें, थोड़ा सा कैजुअल लेना चालू कर दें, चीज़ों में थोड़ी कैजुअलिटी समझिए, ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। सो फ्रेंड्स, जब हम एक रिश्ते में जाते हैं, यहाँ पे मैं आपको एक गाइडलाइन ज़रूर दूंगी, जो अपार्ट दिस रीडिंग दूंगी। एक्चुअल में जब हम एक रिलेशनशिप में जाते हैं तो वहाँ पर गिव एंड टेक का रिलेशनशिप होता है, और वो बहुत ज़रूरी होता है। जिस तरीके से आप चाह रहे हैं कि आपका पर्सन आपको प्लेजर करे, आपको पीस करे, उस तरीके से आपको भी उसे पीस देना होगा, ठीक है। तो एक स्पेस बनानी होगी आप दोनों को अपने बीच में। एक स्पेस बनाने का तरीका यही है, अगर आप अपने पार्टनर से बातचीत कर रहे हैं तो ओवर मत कर दीजिए कि उसको अपनी पर्सनल स्पेस जो है वो ख़त्म लगे, ठीक है। अगर आप इस इंसान से बातचीत कर रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं ये इंसान आपकी लाइफ में फिर से वही प्यार, वो उमंग लेके आए जो यहाँ पर अभी ठंडी पड़ चुकी है इस रिश्ते में, तो वो बहुत ज़रूरी है यहाँ पे आपके लिए। बाकी इसमें बैलेंस लाने की ज़रूरत है, आपकी जो फीलिंग्स हैं उसको एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। उस हद तक करिए एक्सप्रेस जितना सामने वाले को भी और आपको भी, ठीक है। दोनों को ही बैलेंस लगे, ज़्यादा ना लगे और कम भी ना लगे, ठीक है। ये समझने की इसकी थोड़ा फ़र्क का आपको सीखना होगा। आप दोनों एक दूसरे को इमोशनलिटी सिखाने आए हैं, क्योंकि आप दोनों यूनिवर्स ने आपको मिलाया ही इसलिए ताकि आप एक दूसरे को एक्सप्रेस कर सकें, ठीक है। आपकी एक्सप्रेसनेशन ऐसा लग रहा है बहुत स्लो है, मेरा ना टंग बहुत रुक रहा है, तो आप हो सकता है बहुत सोचकर बोल रहे हैं या बहुत सोचकर बातचीत कर रहे हैं इस इंसान से, ऐसा भी हो सकता है। आप नो कांटेक्ट में हो सकते हैं एक दूसरे के, या काफ़ी समय से आपकी बातचीत नहीं हुई, ठीक है। यहाँ पे इमोशन मेरे को हावी लग रहे हैं, और हो सकता है आप दोनों की इमोशन बहुत ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर हावी कर रहे हो। आपको सडन इस पर्सन की याद आ जाती है और हैवीली आती है,
ठीक है। आप हैवीली कुछ फील करते हैं तो वो सामने वाले का भी आप रिफ्लेक्ट पकड़ रहे हैं, इस तरीके से आप समझिए। यूनिवर्स के लिए यहाँ पे क्या गाइडलाइन आती है इस रिश्ते में, वैसे तो आपको ऑलमोस्ट गाइडलाइंस ही मिले हैं, सो फिर भी हम देखेंगे यूनिवर्स की क्या गाइडलाइन है इस रिश्ते को लेकर। ऐसा लग रहा है कोई हैवी बर्डन है आपके बीच में और कहीं ना कहीं तुनक मिजाज है, बहस हुई है, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं इस रिश्ते में। ठीक है, हो सकता है पास्ट में इस तरह का कुछ हुआ है तभी आप सॉरी चाहते हैं इस इंसान से। ये इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है जो आपको हर्ट कर जाता है, इसलिए आप चाहते हैं कि ये इंसान थोड़ा सा चेंज होकर, थोड़ा सा हील होकर फिर आपके पास आए ताकि आपको हर्ट ना हो। ठीक है, इस तरीके से आप चाहते हैं। देखिए अभी ये इंसान उतना चेंज नहीं होगा जितना आप उम्मीद रख रहे हैं इस इंसान की तरफ, उतना एक्शन आपको नहीं दिखेगा, बट माइनर एक चेंज इस इंसान के माइंड में चल रहा है क्योंकि ये सरेंडरिंग पोजीशन पे है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ये इंसान जो है सरेंडरिंग पोजीशन पे है, इसलिए ये बहुत जल्द एक्शन लेगा। ठीक है, अब ये भी देख लेते हैं क्या वो आपकी तरफ होगा एक्शन या नहीं। ओके, जब तक फ्रेंड्स आप भी इस चीज़ को सरेंडर नहीं कर देते, इस थिंग को सरेंडर नहीं कर देते यूनिवर्स को, आपको इस रिश्ते में कोई आउटकम नहीं दिखने वाला। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो यूनिवर्स को सरेंडर कर दें अपनी कंडीशन को, उनसे हेल्प मांगे और इन दी फ्यूचर ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएगा, बातचीत करेगा और फिर उसके बाद ये आपकी लाइफ में रहेगा या नहीं रहेगा, इस तरह की कोई गाइडलाइन नहीं आ रही है या कोई भी अकॉर्डिंग टू दिस पार्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि आप दोनों की ही एक्शंस पे यहाँ पर चीज़ें आएंगी। जिस तरीके से आप इस रिश्ते को हैंडल करना चाहेंगे, मोड़ना चाहेंगे, ये उस तरीके से मुड़ जाएगा। मतलब आप कहते हैं ना, गाड़ी को आप पॉजिटिवली लेना चाहेंगे तो पॉजिटिवली चली जाएंगी चीज़ें, और अगर अपने जहाँ नेगेटिविटी लानी चाहिए तो नेगेटिविटी अपने आप आपको दिखने लग जाएगी। सो ये आप पे निर्भर करता है आप कैसे चाहते हैं। आपको भी खुद को चेंज करना होगा क्योंकि सेम प्रॉब्लम है आप दोनों की ही। सो आपको आई होप ये चीज़ क्लियरली समझ आई है और आप इस चीज़ पर ज़रूर काम करेंगे, क्योंकि आप दोनों के ही अंदर जो ईगो क्लैशेस हो रहे हैं वो एक दूसरे को ट्रिगर कर रहे हैं, और ये ट्रिगरिंग पॉइंट तब तक चलेगा, ये पीरियड तब तक चलेगा जब तक आप एक दूसरे को हील नहीं कर लेते हैं। तो आप दोनों को ही हील करना होगा खुद को। आप अगर सेपरेशन में हैं और ये बातचीत नहीं हो रही है आपकी, तो आप अब जितना हो सके आप अपने करियर पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा यूनिवर्स पर बिलीव करिए, उनको सरेंडर कर दीजिए और अपने अंदर भी, ऊपर से नहीं कहिए, सिर्फ अपने मन से भी ये सब बात को एक्सेप्ट कर लीजिए कि यूनिवर्स जो आपको देंगे वो बेहतर होगा, बेहतरीन होगा आपके लिए। ठीक है, तो आपको इस मोड पे रहना है और जब भी ये इंसान आपके पास आएंगे, बातचीत करेंगे, अगर आपसे ये सॉरी वगैरह या फिर से एक पैचअप का रिश्ता मांगते हैं, सो ये तो अप टू यू होगा। अगर आप इस रिश्ते में जाना चाहते हैं तो आप ज़रूर जा सकते हैं। हाँ, जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन था कि आपके पार्टनर आपके पास वापस आएंगे, तो यस बिल्कुल आपके पास आपके पार्टनर ज़रूर आएंगे। सो उसमें आपको कैसा ट्रीट करना है ये भी आपको समझ आ चुका है। आई होप फ्रेंड्स ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रहा है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं अपने क्या आपको एक्सपीरियंस लगा है, ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं इन आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए टेक केयर फ्रेंड्स, कीप स्माइलिंग, बाय बाय। वेलकम टू माय सेकंड पाइल। सो देखेंगे आपके पार्टनर की एनर्जीज पहले तो हम। ओके, सो आप अपने पार्टनर को विजुअलाइज करिए, एटलीस्ट उनका 3 बार नाम ज़रूर दोहरा दीजिए। देखते हैं आपके पार्टनर आपके पास वापस आएंगे। ठीक है,
तो पहले हम आपकी बात करेंगे। फ्रेंड्स, आपने अभी तक इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा, उम्मीद से ज़्यादा स्ट्रगल किया है, ठीक है। ये जैसा कि आप जानते हैं कि आपके लिए ये रिश्ता बहुत इजी नहीं रहा था। जब से ये रिश्ता स्टार्ट हुआ और जैसे जैसे आगे चला, आपके लिए बहुत सी प्रॉब्लम्स आपने फेस करी हैं। आपने बहुत बैड फेस भी इस रिलेशनशिप के देखे हैं। फिर भी आपके मन से ये इंसान एक्चुअल में उतरता नहीं है। आपको इस पर्सन की याद आती है, आप ये चाहते हैं, आप डेस्परेट रहते हैं कि ये रिश्ता फिर भी जुड़े, आप उनसे बात करें, उनसे कांटेक्ट में रहें, एटलीस्ट आप उनकी कांटेक्ट लिस्ट में तो होने ही चाहिए। आपके मन में ये धारणा बन चुकी है कि आपके लिए ये रिश्ता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस पार्ट, आप इस रिश्ते के लिए बहुत कुछ कर चुके हैं और बहुत हद तक अभी भी करना चाहते हैं, ठीक है। सो प्यार के लिए आप झुक रहे हैं, आप प्यार के लिए इफेक्ट कर रहे हैं, वो चीज़ एक बात हो गई। बट एक्चुअल में आपको इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा खुशी नहीं मिली है, बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली है, और कहीं ना कहीं आपको ये भी महसूस होता रहा कि क्या शायद इस रिश्ते में मैं ही हूँ या मुझे ही ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। आपकी इनर सॉल अब इस रिश्ते को झेलने के लिए और रेडी नहीं है। पर जब भी इस इंसान से आपका सेपरेशन होता है, बातचीत बंद होती है, आप इस रिश्ते के लिए उतने उतारू हो जाते हैं कि आप फिर से रीट्राई करना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं, अपनी तरफ से पूरा इफ़ेक्ट दे देते हैं कि गाड़ी कहीं से तो पुश हो जाए और कहीं से तो इस इंसान से मैं जुड़ जाऊं, बात कर लूं या कुछ भी, ठीक है। आपके लिए ये रिश्ता बहुत इम्पॉर्टेंट रहा है इन द बिगनिंग, ठीक है। जब से ये रिश्ता स्टार्ट हुआ है, आपने इस रिश्ते में इफ़ेक्ट दिया है और आज भी आप उस रिश्ते को इफ़ेक्ट देना चाहते हैं। हालांकि आपके इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। स्टार्टिंग में भी आपको पता था कि मैं बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे इस रिश्ते में कितनी मर्यादा होनी चाहिए, आपको ये बात पता है। फिर भी आप इस इंसान के लिए कुछ भी करना चाहते हैं ताकि ये रिश्ता बना रहे, ठीक है। अब आपके पार्टनर पे थोड़ा आ जाते हैं। आपके पार्टनर की वहीं पर थिंकिंग इस रिश्ते को लेकर हाल फिलहाल में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बनती हैं, ठीक है। उनके थॉट्स कई बार आपको लेकर पॉजिटिव हो जाते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, क्योंकि वो इस वक्त अपनी एनर्जीज़ को कूल डाउन नहीं कर पा रहे हैं, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ये रिश्ता आपसे ऐसा रहा होगा कि कभी तो आप इस रिश्ते से ऐसे जुड़ जाते हैं, आपकी बातचीत ऐसे हो जाती है कि कभी नहीं बिछड़ना हमने, ऐसे आप वादे करने लग जाएं। और कभी आपके बीच में इतनी छोटी सी बात को लेकर तकरार हो जाती होगी, लड़ाई हो जाती होगी कि आप एक दूसरे का कॉल भी अटेंड ना करना पसंद करें, ठीक है, आंसर भी ना करें। इस तरीके का ये रिश्ता रहा है। याद रखिए, अगर आप इस रिलेशनशिप में रह चुके हैं तो आपने ये चीज़ को ऑब्ज़र्व किया होगा कि आपका मूड ऑन इन ऑफ दोनों के मूड में रहा है और हमेशा कंट्रोलिंग आपने सामने वाले को दी है। आपने कभी भी वो कंट्रोलिंग का खत्ता अपने हाथ में नहीं पकड़ा, ठीक है। ये क्लियरली मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें बहुत सेंसिटिव आई हैं तो आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप किसी आई कांटेक्ट की या क्रश की बात कर रहे हैं तो आपके बीच में उतनी आपको चीज़ें महसूस नहीं होंगी जितना यहाँ पे ट्रिगरिंग पॉइंट लग रहा है एक रिलेशनशिप का, ठीक है। सो हालांकि आप दोनों के अंदर एक फीलिंग्स है इसके अकॉर्डिंग टू, तो बैड चीज़ें पहले बता दी हैं मैंने आपको, और पॉजिटिव चीज़ों पर भी मैं आप जाऊँगी, क्योंकि यहाँ पर आपके दोनों के मन में एक फीलिंग है, एक इमोशनल है जो एक दूसरे को जोड़ के रख रहा है, ठीक है। अब कोई तो रीज़न होगा ना कि आप दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, पर एक्चुअल में साथ में रहना चाहते हैं, ठीक है। ये आपकी ओवरऑल एनर्जीज हैं, कंडीशन है, इमोशन है, ठीक है। सो हाइट इमोशनल जब हम देखते हैं
तब इस रिश्ते के लिए आते हैं चीज़ें, ठीक है। काफ़ी कुछ चीज़ों में आपका बदलाव आप इस रिश्ते के लिए चाहते हैं, काफ़ी चीज़ों के लिए बदलाव चाहते हैं। आप चाहते हैं कि यहाँ पर एक बर्डन रिलीज़ हो जाए, एक नेगेटिविटी रिलीज़ हो जाए और कहीं ना कहीं यूनिवर्स कोई कमाल कर दे, क्योंकि आपकी इस इंसान से बातचीत नहीं हो रही है और आप चाहते हैं आज भी उसी इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि कुछ ना कुछ अच्छा हो और कहीं ना कहीं चीज़ें मेरी फेवर में जाएं। आप अपनी फेवर में जाएं चीज़ें, वो तो बहुत अच्छा है, पर कहीं ना कहीं आप विजुलाइज भी अपने माइंड में अपने पार्टनर को करते हैं तो आप उसी इंसान का चेहरा आपके मन में उभर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्गली गाइडेंस यूनिवर्स की ज़रूरत है। कम्युनिकेशन लैक हो रहा है यहाँ पर बहुत बिग, जिसकी वजह से चीज़ों में कंफ्यूजन्स पनप रही हैं। हालांकि मेजरली कोई प्रॉब्लम मुझे यहाँ नहीं दिखी है, बट इंटरनली अगर हम देखें तो आपके माइंडसेट में चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ती होंगी और बनती होंगी। अगर ऐसी कंडीशन आपकी हो रही है तो आपको कहीं ना कहीं इस रिश्ते में कम्युनिकेशन लाने की ज़रूरत है, बातचीत लाने की ज़रूरत है। चाहे आप कर रहे हैं या सामने वाला, अगर सामने वाला एक स्टेप उठा रहा है तो आप भी वो एक स्टेप उठाइए। अगर सामने वाला इस रिश्ते के लिए एक भी स्टेप नहीं उठा रहा है तो क्लियरली आपको मैं कहूँगी कि यहाँ पर रुक जाइए। यहाँ पे कार्ड्स आपके लिए ये कह रहे हैं कि आपको रुकना है, समझना है, संभलना है, ठीक है। आपके अंदर की जो एनर्जीज़ एकदम हाई हो जाती हैं कि इस इंसान के लिए अब तो कर लेना है, कुछ ना कुछ एक्शन ले लेना है, तो वहाँ खुद के लिए थोड़ा रुकिए, समझिए कि क्या आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है भी, ठीक है। इस चीज़ को आप समझिए, क्योंकि आपका माइंडसेट आपको भ्रमित नहीं कर रहा, आपका मन है जो इंसान के लिए करना चाह रहा है। पर आपको ये क्लियरली समझने की ज़रूरत है कि कम्युनिकेशन कब करना है। जब तक वो इंसान आपके सामने नहीं आ जाता आपको पेशेंस रखनी होगी, इंतज़ार अगर आप करना चाहते हैं इस इंसान का तो बेशक आप चुप रहिए और इंतज़ार करिए, ठीक है। इंतज़ार करने के लिए कभी गाइडलाइन नहीं बोलती, कभी कार्ड्स नहीं बोलते, ठीक है। ये मैं आपको अकॉर्डिंग टू दिस बता रही हूँ क्योंकि आप चाहते हैं इंतज़ार करना। रीडिंग कभी नहीं कहती कि रुकिए और इंतज़ार करिए। रीडिंग ये कह रही है पेशेंस में छोड़ दीजिए ऑटो मोड पे रिश्ता, ये जहाँ जाना है अपने आप ही रास्ता बना लेगा। जिस तरीके से पानी अपना रास्ता खुद बना लेता है उसी तरीके से ये रिश्ता अपने आप जाएगा कि कहाँ इसको जाना है। आपके लिए यही गाइडलाइन आई है फ्रेंड्स। ये सेंसिटिव चीज़ें हैं, हो सकता है आपको कुछ लोगों को सुनकर ये चीज़ें हर्ट हुई हैं, पर इस वक्त आपके पार्टनर आपकी एनर्जीज़ को ग्रैब कर सकें, आपकी इमोशनल साइड को समझ सकें, इतना उनमें ग्रेविंग एनर्जी नहीं आई है, इतनी उनकी एनर्जी हील नहीं हुई है। और जब तक वो सोल एनर्जी आपके पार्टनर की हील नहीं हो जाती तब तक वो आपसे जुड़ने में नाकामयाब रहेंगे, क्योंकि वो कोशिश भी कर रहे हैं तो वो आपको नहीं दिखाई देगी, ठीक है। मेजरली कंडीशन यही है यहाँ पर कि वो कोशिश भी करेंगे तो आपको नहीं दिखाई देगी। हालांकि वो चाहते हैं कि रिश्ता सही हो, रिश्ता कहीं ना कहीं आपके साथ जाए, आपके साथ कांटेक्ट करे, क्योंकि वो केयर, वो लव उनको भी याद आ रहा है, वो भी उस चीज़ को मिस कर रहे हैं। पर अगर यहाँ पे आप उनके पार्ट ऑफ थिंक से सोचते रहेंगे तो आप अपनी लाइफ को मैसअप करते रहेंगे। इसलिए यहाँ पे चीज़ें ये आ रही हैं कि चीज़ों को ऑटो मोड पर छोड़ दीजिए, अपने आप सेट हो जाएंगी ये चीज़ें। और इस इंसान को अगर आपके पास आना है तो कोई नहीं रोक सकता, ये बात भी ध्यान रखिए। आप ये समझ ज़रूर रहे हैं कोई मेरे पार्टनर को भड़का रहा है, उसके माइंड में और चीज़ें भर रहा है, मेरे खिलाफ कर रहा है। तो इस तरह की चीज़ें अगर आप सोच रहे हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने आप को ओवर थिंकिंग देने की ज़रूरत नहीं है, मिर्च मसाला देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली चीज़ें खुद ख़राब हुई हैं और खुद ही ठीक होंगी।
तो कई बार हमारा ही थिंकिंग ओवर हो जाती है, जिस वजह से हम अपने आप को प्रेशराइज करने लग जाते हैं और अपने माइंड को उसी थिंक में लगाने की कोशिश में लग जाते हैं। आई होप फ्रेंड्स ये चीज़ें आपको क्लियर तौर पे समझ आई हैं, आपको हेल्प मिली है। और इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर करें। पॉजिटिव वाइब के साथ आपको आगे बढ़ना है, अपनी लाइफ को संभालना है, अपने अंदर पेशेंस लेके आनी है, क्योंकि लैक ऑफ द पेशेंस आपको इस इंसान की तरफ एक्शन लेने के लिए मजबूर कर रहा है। ये बात ध्यान रखिए। अगर आप ये समझ रहे हैं कि मेरा ये लव है और मैं लव के लिए कुछ भी कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं होता। हम होशो हवास में होते हैं, हमारे को मालूम होता है हमें किस हद तक करना है और कहाँ हमें स्टॉप लगानी है। ठीक है। सो ये आपको प्यार ज़रूर लग रहा है, पर ये प्यार अभी बना नहीं है। ठीक है। ये पनपा नहीं है प्यार, ये अभी आपको मोह जाल में फंसाया गया है बस। ठीक है। एक मोह जाल की चीज़ अच्छी लगी है मुझे और ये चीज़ मुझे चाहिए। ठीक है। ये चीज़ आपको सुनने में बहुत बुरी लगेगी, बट मैं कोई बटर कॉटिंग नहीं करती फ्रेंड्स, मैं क्लियर तौर पे आपको रीडिंग दूंगी। सो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। अगर आप इस चीज़ को अभी नहीं संभाल लेते, अभी आप अपने अंदर पेशेंस नहीं लेकर आते, तो जो भी आपके रिश्ता नेक्स्ट इन द थिंकिंग में आने वाला है, वहाँ पर भी आप चीज़ें ख़राब कर सकते हैं। तो ये प्लीज़ इस बात को समझिए और अपने अंदर उतारने की कोशिश करिए, पेशेंस लेकर आइए। और ये एक दिन में नहीं होगा, पर एक दिन आप कोशिश करते रहेंगे तो ज़रूर होगा। ठीक है। थोड़ा एनालाइज करना बंद करिए और अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने वर्किंग पर ध्यान दीजिए। आपके लिए यही कहा जा रहा है। इन दी इंट्यूशंस ज़रूर आपको ओपन अप रखने हैं, क्योंकि आपके इस वक्त इंट्यूशन 70 to 80% ज़रूर हो रहे हैं। आपके लिए रीडिंग थी फ्रेंड्स। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। आप इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर करें, पॉजिटिव वाइब्स के साथ यूनिवर्स से हेल्प मांगें और हर नेगेटिविटी को रिलीज़ करने के लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें 11। आई होप फ्रेंड्स ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। क्लेम ज़रूर करना। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन पर ज़रूर क्लिक करना। मैं ही ना आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।